फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले पार्ट में चैप्टर नंबर जो 3 है आपका प्रारंभ विद्युत बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने 20 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। अब आज हम 21वें नंबर क्वेश्चन से आगे शुरुआत करेंगे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन उस डाउट को क्लियर करने के अगले वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा। तो चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ऋणायन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है धनायन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है छिद्र। तो आपके जो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है इज द करेक्ट आंसर। जो आपके ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है धनायन, ये आपका सही आंसर होगा। इसमें धनायन विद्युत से आवेशित होने वाला आयन को धनायन कहते हैं, ऋणायन विद्युत से आवेशित होने वाला आयन को ऋणायन कहते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 में जो आपके लिखा हुआ है, यदि +2Q और -5Q चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया डैश जाता है तो कुल चार्ज कितना होगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो जो आपके आवेश एक योज्य राशि है, योज्य मतलब होता है कि आपके योज्य राशि है, तो इसमें आपको जो कुल चार्ज है वो आपको ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो +2Q -3,5Q, तो आपके जो प्लस और माइनस बराबर होता है माइनस, और आपके माइनस माइनस बराबर होता है प्लस। तो आपको ये बात पता ही होगी बोर्ड मार्क्स का नियम है। तो आपको जो +2Q -5Q, तो आपके जो प्लस माइनस होगा तो ये बराबर हो जाएगा आपके माइनस हो जाएगा ये। तो आपको 5 में से 3 घटाओगे तो आपको बचेगा 3Q। तो इसका सही आंसर होगा 3Q। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें लिखा है प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होगा। प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है गतिज ऊर्जा में कमी होगी, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपके स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। तो आपके जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है द करेक्ट आंसर, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। आपको प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाने पर आपकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। दो प्रोटॉन को नज़दीक लाने पर हमें अतिरिक्त बाह्य बल की आवश्यकता होती है। अगर हम दो प्रोटॉन को नज़दीक लाएंगे, पास में लाएंगे, तो हमें अतिरिक्त बाह्य बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब एक दूसरे को दूर करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं वो आप एक दूसरे को। अतः इनकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है आपके, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है 1 मिनट में 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले एक परिपथ से होकर कितने कूलाम आवेशित प्रवाहित हो सकते हैं। तो आप देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। जैसा कि आपको पता है कि Q बराबर होता है आपके IT। Q मतलब आवेश, I मतलब धारा, और T मतलब आपका समय होता है। Q बराबर IT। तो आपके Q दे रखा है इसमें, Q तो आपको ज्ञात करना है। आपके I दे रखा है 10 एम्पियर, और टाइम दे रखा है आपके 1 मिनट मतलब आपके 60 सेकंड। तो आपको इसको जैसे आप Q निकालोगे तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 मतलब 600 सेकंड। 600 कूलाम आपके सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपके 600 कूलाम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके क्वेश्चन नंबर दे रखा है। और ये आपके जो क्वेश्चन है इसको मैं बता देता हूँ कि आपके BPCL में 2015 में पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है यदि किसी चालक में 40 कूलाम आवेश 4 सेकंड से ज़्यादा समय तक प्रभावित होता है तो उसमें धारा का मान क्या होगा। मतलब आपको I ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको इसमें I ज्ञात करना है, उसमें Q ज्ञात करना था। तो I बराबर होता है आपके Q/T। तो आपको I ज्ञात करना है। आपको Q दे रखा है 40, और आपके से टाइम दे रखा है
4, तो आप इसको 4 से 4 काटो, 1 बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है द करेक्ट आंसर 10 एम्पियर आपके सही आंसर आ जाएगा। इसका जो आपके 10 दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, विद्यार्थी तक को इसका लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, किसकी इकाई है? तो धारा की, विभवांतर की, आवेश की, ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है ऊर्जा की। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 1 मिनट इसको छोटा कर लेता हूँ। जो आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वो आपके ऊर्जा की इकाई होती है, और जो आपकी धारा होती है, धारा की इकाई होती है, मतलब इकाई आपको पता होगा एम्पियर। इसको एम्पियर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जो विभवांतर होता है, विभवांतर की तो आपको पता है कि वोल्ट होता है, इसका यूनिट वोल्ट होती है। और जो आपके आवेश होता है, आवेश की मैंने जैसे ऊपर बताया आपको, कूलाम आपके आवेश का मात्रक है, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलते, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है आपके ऊर्जा की इकाई होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा जो एनर्जी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, 27 दे रखा है आपके, एक डैश में धारा प्रवाहित नहीं होती। कौन से परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है? खुला परिपथ, बंद परिपथ, लघु परिपथ, समांतर परिपथ। तो आपके जो ऑप्शन नंबर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। खुले परिपथ में आपकी धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ये दो तार है, जो अगर यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो ही नहीं होगा तो आपकी धारा कहाँ से प्रवाहित होगी? तो मतलब खुला सोर्स खुल गया ना, ओपन सर्किट हो गया, तो ओपन सर्किट हो गया आपके, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। आपको ये बात याद रखनी। जो कारण है, क्योंकि ये आपके खुले परिपथ में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मान आपके अनंत हो जाता है, और धारा जो आई होती है, आई आपके शून्य हो जाती है, जैसा कि आपको, और बंद परिपथ में इसका उल्टा होता है, आपके धारा तो अनंत हो जाती है और रेजिस्टेंस का मान शून्य हो जाता है। ठीक है। और जो आपके वोल्टेज होता है, वोल्टेज भी आपके अनंत हो जाता है, यह बात आपको याद रखनी है, वोल्टेज भी आपके अनंत हो जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है आपके, किसी चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है धारा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है तापमान। शक्ति जो होती है आपके, शक्ति को बोलते हैं आपके एनर्जी, सॉरी, शक्ति को बोलते हैं आपके पावर बोलते हैं। जो आपका सही आंसर होगा, किसी चालक में पैदा हुई ऊष्मा के वर्ग के समानुपाती होती है, तो वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, क्योंकि आपको पता है कि H बराबर ऊष्मा, हीट मतलब I बराबर I² RT। तो इसका मतलब होता है कि जो आपकी ऊष्मा होती है धारा के समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है, मतलब वर्ग करेंगे इसका। और तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो आपके बी दे रखा है द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने से, किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने से, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है घटती है, बी दे रखा है बढ़ती है, और सी दे रखा है अपरिवर्तन रहती है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ए और बी। तो आपके जो किसी धात्विक चालक का तापमान बढ़ाने पर, किसी धात्विक चालक का तापमान बढ़ाने पर आपके जो तापमान प्रतिरोधकता होती है वो बढ़ती है, और जो आपके चालक की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है और घटाने पर घटती है, मतलब ये आपके समानुपाती होती है, मतलब बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, तापमान बढ़ाओगे तो बढ़ेगी और घटाओगे तो घटेगी, 1 होगा तो 1 होगा, 0 होगा तो 0 होगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके 13 दे रखा है, 30 दे रखा है। इसमें लिखा हुआ है, एक सीधे चालक का प्रतिरोध इसके डैश से स्वतंत्र होता है। जो आपके सीधा चालक होता है किसके स्वतंत्र होता है? पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर बी देखा तापमान पे, ऑप्शन नंबर सी देखा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर डी देखा है अनुप्रस्थ काट का आकार। तो आपके ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है सीधे प्रतिरोध के, जो आपके ऑप्शन नंबर डी देखा अनुप्रस्थ काट के आकार पर। आप 1 मिनट, आपका जो सीधे चालक का प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट के आकार पर निर्भर करता है, मतलब ये जो आपके ये ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इस पर निर्भर नहीं करता, इससे स्वतंत्र होता है जो आपके। और जो आपके पदार्थ की प्रकृति, तापमान, अनुपात के क्षेत्रफल पे आपका प्रतिरोध निर्भर करता है, ये 3 तत्व रखा है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है, कौन सा चल विद्युत
धारा को प्रभावित करने का कार्य करता है? कौन सा चल विद्युत धारा को प्रभावित करने का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है विद्युत धारा, आवेश, ऑप्शन नंबर सी दे विद्युत बल, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपके प्रतिरोध। एक करेक्शन करना है आपको, यहाँ पे चल नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया। कौन सा बल, यहाँ पे बल आएगा आपके, बल जो फोर्स होता है, एक मिनट, कौन सा बल, यहाँ करेक्शन कर लेना आप, कौन सा बल विद्युत धारा को प्रभावित करने का कार्य करता है? तो आपके जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, जिसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, ये आपके विद्युत धारा को प्रभावित करने का कार्य करता है। मतलब एक विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान से या एक सिरे से दूसरे स्थान पर प्रभावित करने का कार्य करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स इसकी यूनिट होती है, वोल्ट होती है इसकी यूनिट। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन तेरा, जो आपके आर होता है रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आपके ओम होती है, ओम। और आवेश का तो आपको पता ही है क्या, उसके फेरेड होती है कुलाम, आवेश कुलाम का मात्रक है, आवेश का मात्रक कुलाम है, कुलाम। और विद्युत धारा तो आपको पता है कि एम्पियर होती है इसकी। ठीक है, संधारित्र की, और संधारित्र की होती है फेरेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है आपके, किसी खोखले चालक के अंदर, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इकाई, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है शून्य, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अनंत, ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें से कोई। तो क्योंकि आपको पता है कि आवेश केवल चालक की सतह पर मौजूद होता है, सतह पर ही मौजूद होता है आपके आवेश। तो ऑप्शन नंबर आपके जो बी दे रखा है इधर करेक्ट आंसर। तो खोखले गोले में आपकी जो धारा होगी, विद्युत धारा के क्षेत्र की तीव्रता होगी वो शून्य होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दे रखा है कि ऊष्मा का सूत्र निम्न में से कौन सा है? मैंने आपको बताया था ऊपर ऊष्मा का सूत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एच बराबर आई स्क्वायर आई टी, ऑप्शन नंबर बी एच बराबर पी इंटू टी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एच वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो आपके जो ऑप्शन नंबर डी देगा द करेक्ट आंसर, ये सभी ऊष्मा के ही सूत्र हैं। और इसका ऊष्मा का एक और सूत्र होता है जिसको बोलते हैं एच बराबर वी आई टी, एच बराबर वी आई टी भी आपको ऊष्मा का ही सूत्र है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके 34 नंबर, उसमें प्रभाव की खोज किसने की थी? ये तो आपको पता ही होगा शायद, उसमें प्रभाव की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है माइकल फेराडे, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जूल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एच सी ऑरेस्टेड, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो ऑप्शन नंबर सी बी दे रखा है द करेक्ट आंसर, जूल ने उसमें प्रभाव की खोज की थी। और जो आपके माइकल फेराडे ने रासायनिक प्रभाव की खोज की थी। और जो एच सी होरेट ने आपके मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज आपके एच टी होरेट ने की थी। माइकल फेराडे ने रासायनिक प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, और जूल ने तो आपको पता है कि उसमें प्रभाव खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, निम्न में से उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उपकरण उसमें प्रभाव कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है विद्युत प्रेस, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हीटर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बल्ब। तो आपके ऑप्शन नंबर डी देखा है इनमें से सगी। ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है इज द करेक्ट आंसर, ये सभी उसमें प्रभाव पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन पूछा गया था बोरिंग टेक्नीशियन में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको एक बात याद रखनी है कि प्रत्येक चालक स्वयं में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, जिसके फलस्वरूप वो गर्म हो जाता है। प्रत्येक चालक होता है अपने में से जो विद्युत धारा प्रवाहित, ये चालक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित तो उसका विरोध करता है और वो गर्म हो जाता है जिसके, और यही प्रभाव आपके विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है आपके, क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है शक्ति पावर ज्ञात करने के लिए इनमें से कौन सा सूत्र है। तो आपको बताना है पावर को ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है P बराबर वी आई, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है P बराबर आई स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ऑप्शन नंबर डी देगा उपरोक्त सभी। तो आपको ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी पावर या शक्ति को ज्ञात करने के सूत्र है। और एक एच पी बराबर होता है आपके 746 वाट।
ये आपके ब्रिटिश में होता है, और 1 HP बराबर 735.5 वाट आपके ये मेट्रिक में होता है। और एक बात और याद रखनी है आपको, जो शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति की यूनिट होती है वाट। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है आपके, क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। और ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 0, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अनंत, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 100 ओम, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1000 ओम। तो जो आपके एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध होता है आपके अनंत। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो आपके एक आदर्श वोल्टेज होता है उसका प्रतिरोध होता है अनंत। ठीक है, जबकि इसको मतलब जो इसकी धारा होती है आई होती है वो शून्य होती है। और वोल्ट मीटर को उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम मतलब वोल्ट मीटर को प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये आपको भी बात याद रखनी, मतलब सर्किट में तो आपको इसको समांतर में जोड़ेंगे, पर अगर आपको उच्च प्रतिरोध चाहिए, हाई रेजिस्टेंस में इसको श्रेणी में जोड़ देंगे। हाई रेजिस्टेंस चाहिए आपको तो इसको श्रेणी में जोड़ देंगे। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चन लाइन मेन में पूछा गया था। ठीक है, लाइन मेन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दे रखा है किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर दे रखा है समय के विलोम पर, ऑप्शन नंबर बी समय पर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ए और बी दोनों पे। तो जो आपके ऊष्मा होती है वो सीधे आपके समय पर निर्भर करती है। जैसा कि आपको पता है H बराबर होता है VIT, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं H बराबर I स्क्वायर, H बराबर I स्क्वायर RT भी होता है। उत्पन्न ऊष्मा समय के सीधा समानुपाती होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विलोम तो होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है आपके, क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है एक विद्युत तापक 1 मिनट में 320 जूल 4 ओम प्रतिरोध की आपूर्ति करता है, तो धारा क्या होगी। तो इसमें आपको आई याद करना है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो आपको जैसे कि पता है कि H बराबर होता है आपके पास I स्क्वायर RT। तो आपके जो H दे रखा है 320 दे रखा है, और जो आपके I दे रखा है, I आपको दे रखा है, इसमें I तो आपको निकालना है कि मतलब धारा क्या होगी। और जो आपके R दे रखा है 4 दे रखा है, और उसमें आपके समय दे रखा है T दे रखा है आपके 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, I स्क्वायर बराबर 320 अपॉन में 4 × 60। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसे 0 से 0 कट जाएगा, 6 को 2 × 12 3 × 18 4 × 5 × 30 6 × 36 7 × 28। तो आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको काट के देखोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा I बराबर आई स्क्वायर के रूट लग जाएगा आपके 1.33 आपके आ जाएगा। इसको रूट निकालोगे तो आपके हो जाएगा 1.5 ये वोल्ट या 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है आपके, 40 में लिखा हुआ है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक, आवेश का, ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी शक्ति का, प्रतिरोध का। तो जो आपका एम्पियर सेकंड होता है वो आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। ऊर्जा का तो मैंने आपको बताया था, जो एनर्जी होती है उसका मात्रक होता है आपके जूल। और जो आपकी शक्ति होती है, शक्ति का वाट होता है, वाट। और जो आपके प्रतिरोध होता है उसका होता है ओम। ठीक है,
तो इस वीडियो में तो इतना ही। हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। हमने सोचा था कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे, पर नहीं हो पाया। अभी भी इसके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, तो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। ये आपके पार्ट टू था। अगला पार्ट भी आपके जल्दी अपलोड होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।